जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर के बारे में। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग और डिकोडिंग का, जिसने अभी तक बेसिक नहीं देखा है जाके आप बेसिक में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, उसको पहले आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तब जाकर आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी अगर हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का बात करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उससे आपको रिलेट करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको रिलेट करके देख लेना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, और जब पता चल जाए कि कौन सा पैटर्न बनना है तो वही आपको अप्लाई करके दूसरा का आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि देखिए, आपको फिर से बता देता हूं कि जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। अब बात करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास देखिए आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको आज कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा, और जो बताऊँगा कि किस तरह का वो पैटर्न चल सकता है। मतलब कि कोडिंग और डिकोडिंग का बात करें तो कौन से ऐसे 4-5 ऑर्डर्स हैं, पैटर्न्स हैं जो बन सकते हैं, जिससे आपको इजी हो सकता है जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तरह का पैटर्न होते हैं, इस तरह का पैटर्न होते हैं। तो फिर आपको क्या होगा कि एग्जाम में आप उसको अप्लाई करके उस क्वेश्चन को ईजी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज अगर बात करें तो कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, मतलब कि लेटर्स का रिप्लेसमेंट करके एक नया बना दिया उसका कोड, तो आपको बताना होगा कि उसका जो क्वेश्चन पूछा आपसे उसका कोड क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे आपको ABCD पता होगा। और दोस्तों आपको पता है कि ABCD का जो होता है अगर नंबर वाइज किया जाए तो 1 2 3 4 होता है। ठीक है, ये आपको पता। और अगर आपको ये भी वीडियो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप जाके एक वीडियो देख लीजिएगा मेरा, जिसमें हम आपको बताए थे A से लेकर Z तक के लेटर को कैसे आप याद रख सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी लेटर का नंबर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व और भी आसान से आप कर सकते हो। चलिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ABCD। अब ABCD का कोड आपका BCDE लिखा हुआ है। तो जब आपको पता होगा कि ABCD का नंबर क्या है, कौन से नंबर में वो है, तो जैसे कि अभी हम लिख दिए कि 1 2 3 4 है। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है, इससे मिलाना है। तो अब देखिए यहाँ पे BCD है, तो आपको पता होना चाहिए BCD का नंबर क्या है। तो B का देखिए 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है। ठीक है, ये हमको पता था तो आपको मेरे को आसानी लगा। उसी तरह आपको A से लेकर Z तक सीखना है, तब जाके आप किसी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा पहला बात। अब दूसरा बात क्या है कि कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, अभी मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ इसीलिए ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद आपको एक और वर्ड लिखा हुआ रहेगा जिसका आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अब देखिए, जब इस तरह आपको लिखा हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ABCD मतलब आपको लिख लेना है ये। और कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ से आपको इसको मैच करने का कोशिश कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद जो दिया हुआ है इसका पैटर्न कोड, उसको आपको उसके जस्ट नीचे लिखना है। तो लिख दीजिए BCDE। ठीक है, अब आपको बस इतना करना है कि A के बाद B चला, B के बाद C के बाद D और D के बाद E। तो आपको यहाँ से पता करना है कि आखिर हो क्या रहा है, उस पैटर्न में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। और इसका नंबर देखें तो 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। अब 1 के बाद 2 चला, मतलब कि +1 किए। इस पैटर्न में हम लोग +1 किए। 2 था, यहाँ पे 3 हो गया, इसका मतलब फिर यहाँ पे +1 किए। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल गया कि +1 सब में हो रहा है। देखिए अब यहाँ +1 कीजिए तो भी आपका 3 के बाद 4 आएगा, फिर आप +1 कीजिएगा तो फिर आपको D के बाद E आएगा। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको +1 सब में करना हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात याद रखिएगा, +1 +1 +1 +1 आपको ये एक पैटर्न चल सकता है। +2 +2 +2 +2 ये पैटर्न आपको चल सकता है। +1 +2 +1 +2 ये पैटर्न आपको चल सकता है। फिर ऐसा भी पैटर्न चलता है +2 +3 +4 +5। ठीक है, एक पैटर्न आपका इस तरह भी चलता है। तो ये सारी बातें को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का पैटर्न चल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए इसको भी अगर आप देखिएगा तो ABCD लिख लीजिए। उसके बाद फिर आइए, इसको हमेशा आपको नीचे लिखना है। जो भी आपका कोड दिया हुआ रहेगा वो आपको हमेशा नीचे लिखना है, तब जाके आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। अगर 1 2 3 4 का बात करें, अब देखिए
ए के बाद ई आ गया, मतलब ए के नीचे ई आ गया, और ई का होता है 5, मतलब कि यहाँ पे +4 हो रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद बी के बाद डी है, बी 2 होता है और डी कितना होता है 4 होता है। सी 3 होता है, फिर सी 3 होता है, फिर डी होता है 4 और बी होता है 2। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ये ट्रिक आपको नहीं लगाना है। मतलब कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक को समझना पड़ेगा। अगर इसमें हम देखें कि 1 के बाद 2 चल रहा था, 2 के बाद 3 चल रहा था, तो मेरे को समझ में आ गया कि वहाँ पे +1 हो रहा है। मगर इन दिस केस में ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 था, और यहाँ पे कितना है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि 1 के बाद 2 हुआ, लेकिन कहाँ पे, इसका पहला और इसका लास्ट में, मतलब कुछ इस प्रकार चल रहा है। देखिए चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे +1 कर दिए, 1 1 कितना हो गया 2, 2 था +1 कर दिए तो कितना हो गया 3, सी 3 था यहाँ पे +1 कर दिए तो कितना हो गया 4, और 4 था तो +1 कर दिया तो कितना हो गया 5। समझ में आ गया। ये था आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आज का वीडियो। अब देखिए तीसरा का बात करते हैं। तो A B C D और यहाँ पे सब में F लिखा हुआ है, और F का बताए थे, F का मतलब फिक्स होता है, और फिक्स होता है 6, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये 6 होता है तो इसको नंबरिंग कर दीजिए 6 6 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A B C D लिखा हुआ, आपको पता है 1 2 3 4 होता है। अब A के बाद देखिए क्या हुआ, 6 आ गया, तो आपको फिर से बताएं A B C D लिखना है, उसके नीचे F F F F। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, नहीं तो फिर गलती होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे 6 6 6 6 है। तो देखिए अब इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है 5, फिर यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ रहा है 4, फिर यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 3, और यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो समझ में आ गया कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है कि +5 +4 +3 +2। तो अब जो इसका क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मान लीजिए CDEF ये पूछेगा कि इसका कोड बताइए, तो आपको यही पैटर्न चलना है। 5, इसमें 5 ऐड करना है, फिर इसमें 4 ऐड करना है, फिर इसमें 3 ऐड करना है, फिर इसमें 2 ऐड करके जो कोड बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और रिपीट मोड में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर बात करें ABCD का, तो यहाँ पे फिर है 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए B है, D है, F है, H है। तो सबसे पहले आपको इसको नंबर करना होगा, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको नंबरिंग करने नहीं आता है तो जाके वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए B है 2, D का बात करें तो 4, F का होता है क्या होता है फिक्स 6, ठीक है 6, और H का बात करें तो 8 होता है, ठीक है। ये मेरे को याद है इसलिए सिंपली बन जा रहा है, लेकिन जिसको याद नहीं है जाके मेरा वीडियो देखिए, आपको भी याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस करते हैं तो कितना होगा 2, फिर अगर 2 से कितना प्लस करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें हम +1 किए, इसमें हम +2 किए, इसमें हम +3 करेंगे, इसमें +4 करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब साफ सी बात है कि अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछ दिया जाए, ठीक है, B D E F, तो आपको क्या करना है, इसमें +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +4 करना है। उसके बाद जो कोड बन गया वो होगा आपका आंसर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके पहले जो आपको बताएं, आई होप वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको आप एक बार रिपीट मोड में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को जान सकते हैं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, और आप किस तरह चीज़ को अप्लाई करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब कि जैसे कि हम आपको बताए थे कि 1 प्लस हो रहा है सब में, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है। मतलब साफ सी कहने की बात है कि आपको पैटर्न को समझना है, जो कि आप मेरा वो देखकर आप समझ सकते हो। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखा हुआ है कि रोमन के बाद एक लिखा हुआ है कोड। मतलब कि साफ साफ बात है कि रोमन का कोड ये है, तो वाटर का कोड क्या होगा। तो आपको हम जो सिखाए थे वही आप अप्लाई करना है। रोमन लिखिए सबसे पहले, उसके नीचे उसका कोड को लिख दीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले आपको करना है। लेकिन अभी तक हम आपको जो बताए थे कि +1 +2 +3 या फिर रिवर्स ऑर्डर में, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, देखिए R का कितना होता है, R का 18 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर O का बात करें तो 15 होता है, M का बात करें तो 13 होता है, इसका 1 होता है, N का 14 होता है, ठीक है। अब जब इतना हम नंबरिंग कर दिए तो अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि 18 है और I कितना होता है, I 9 होता है।
तो अब देखिए इतना का डिफरेंस बन रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है आपको? नहीं बन रहा है। अगर 15 के नीचे देखें तो F6 होता है, तो फिर देखिए कुछ ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या है कि आपको जब इतना आप कर लोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये वो पैटर्न नहीं चलने वाला, प्लस माइनस वाला पैटर्न नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे साफ आपको क्या करना है कि अगर देखिए R का 18 है और 18 को 1 और 8 लिखा हुआ, मतलब कि अगर आप 1 और 8 को प्लस करते हो तो 9 बनता है, जो कि I9 में है। मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि अब जितना भी यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 है, O का 15 होता है और 15 में 1 5 होता है। 1 5 को अगर आप ऐड करो तो 6 होगा, और 6 देखिए यहाँ पे है, तब जाके F बना। मतलब कि आपको दो पैटर्न से समझ में आ गया कि पूरा इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 है, 1 लेटर है, तो 1 को प्लस नहीं कर सकते, तो इसीलिए देखिए एज यूजुअल उसको लिख दिया गया। 14 का क्या होता है? 1 4, तो इसको प्लस कीजिएगा तो 5 बनेगा, और 5 का E होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह आपको वाटर के साथ करना है। तो वाटर का देखिए W का कितना होता है? 23 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, E का बात करें तो 5 होता है, और R का 18 होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आपको ये नंबर याद नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा टाइम लगता आपको सॉल्व करने में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? नंबर को याद करना। चलिए अब 2 3 कितना होता है? 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, और 5 किसका होता है? E का, ठीक है। अब 1 को एज यूजुअल लिखेंगे क्योंकि 1 एक सिंगल नंबर है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। 20 को ऐड कर सकते हो, 2 + 0 = व्हाट? 2, तो B होगा। अब 5 को नहीं कर सकते तो इसका E लिखिए, और R का बात करें तो 9 किसका होता है? I का। तो ये आपका बन गया कोड, किसका? वाटर का, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे चर्च लिखा हुआ है, चर्च का क्या बना हुआ है? SXIFSX, ठीक है, लिख लेना है CHURCH, ठीक है। अब उसका जो कोड है वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये आपका इस चर्च का कोड दिया हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, ये आपको समझना है। तो देखिए C का अगर बात करें तो C का कितना होता है? 3 होता है, लेकिन अगर S का बात करें तो ये आपका 19 होता है। तो यहाँ से इतना डिफरेंस है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका वो पैटर्न नहीं चलेगा, प्लस माइनस वाला पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल आपका नहीं अप्लाई होगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये इससे काम नहीं चलने वाला। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको अपोजिट लेटर देखना है कि C का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट क्या होता है। देखिए जैसे कि अगर बात करो A का अपोजिट चलता है Z, और B का चलता है Y, ठीक है। ये सब जितना भी ट्रिक है वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो A का उल्टा चलता है Z, B का चलता है Y, तो उसी तरह C का उल्टा क्या चलेगा? X चलेगा, ठीक है, सही है। H का क्या चलता है? S चलता है, बिल्कुल सही है। U का क्या चलेगा? F, R का क्या चलेगा? I, C का क्या चलेगा? X, और H का क्या चलेगा? S। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया कि ये क्या चल रहा है? अपोजिट लेटर का पैटर्न चल रहा है। देखिए C का X चलता है, बिल्कुल चलता है, आप जाके देख सकते हो। H का बात करें तो S चलता है, U का बात करें तो F चलता है, और R का अगर अपोजिट का बात करो तो I चलता है, और C का फिर बात करो तो X चलता है, और H का बात करें तो वो S होता है। अब बोलिएगा कि इसका हमको थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए कि यहाँ से हम कैसे समझ सके कि अपोजिट लेटर। तो याद रखिएगा एक ट्रिक आपको हम बताए थे, ठीक है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि लव है सर, ये ट्रिक है। देखिए कैसे, L का अपोजिट आपका O चलेगा, और O का अपोजिट L चलेगा, ठीक है। V का अपोजिट E चलेगा, और E का अपोजिट V चलेगा। उसी तरह H का अपोजिट S चलेगा, और S का अपोजिट H चलेगा। तो देखिए जहाँ भी H है उसके अपोजिट में S लिखा होगा, जहाँ भी H लिखा हुआ है उसका अपोजिट में S लिखा हुआ है ना। तो बस यही ट्रिक से आप पकड़ सकते हो। फिर I का अपोजिट R चलता है, R का अपोजिट I चलता है। देखिए R का अपोजिट I चल रहा है क्या? बिल्कुल। तो यही से ट्रिक आप समझ सकते हो कि ये क्या चल रहा है, ये अपोजिट लेटर का चल रहा है पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो अब यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, किसमें? मंदिर में। अब देखिए मंदिर में क्या करें, अगर M का बात करें तो M होता है आपका 13। M कितना होता है? 13। और 13 का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए 13 क्या होता है? अल्फ़ाबेटिक में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से आपको 13 मिडिल में आता है। तो इसके बाद क्या होगा कि इसका जो भी नंबर होगा उसका सम मिला के 26 होना चाहिए, तो 13 ही होगा। 13 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया मिडिल लेटर,
अल्फ़ाबेट में ये हो गया मिडिल लेटर, और एम के बाद हमेशा एन चलता है। तो अगर एम का बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एन, तो लास्ट में एन लगेगा। अब लास्ट में एन क्यों लगेगा, क्योंकि एम का अपोजिट चलना है, और एम का जो अपोजिट चलेगा वो आपका लास्ट में लिखाएगा, क्योंकि सी का जो अपोजिट था वो यहाँ पे लिखा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए ए का बात करते हैं। तो ए का अपोजिट आपका क्या चलेगा, जेड, और कहाँ पे वो होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो अब इस तरह पैटर्न आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अब बात करें एन का, तो एन का अपोजिट एम अभी अभी आपको बताए थे। डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है, डब्ल्यू लिखिए। आई का आर होता है और आर का आई होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी, कि आपको किस प्रकार से सोचना है और क्वेश्चन को टैकल करना है। अब बात करते हैं थर्ड का। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में लिखा हुआ मद्रास, थर्ड में क्या लिखा हुआ, मद्रास, और उसका कोड है इस प्रकार। तो अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फिर बता देते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया। अब उसका कोड को हम लोग नीचे लिखेंगे। उसका कोड को भी हमने नीचे लिख लिया। करना क्या कि m का आपका होता है 13, और o का बात करें तो o होता है आपका 15, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है, +2 हो रहा है। अब a का होता है 1 और w का होता है 23, ठीक है। तो a का होता है 1 और w का होता है 23। तो यहाँ से क्या आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो पैटर्न तो आपका बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 15 था, +2 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 22+ हो रहा है, तो जो कि पैटर्न नहीं बन रहा है। तो साफ सी बात है कि ये आप अप्लाई नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पे डी का कितना होगा 4, आर का कितना होगा 18, ए का कितना होगा 1 और एस का कितना होगा 19। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात करें तो एन का होगा 14, एच का होगा 8, ई का होगा 5 और क्यू का होगा 17। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे गौर से देखना है कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। तो m का फिर से आपको क्या करना है, रिवर्स में चलना है। तो m का अगर बात करें रिवर्स तो q होगा। तो अब m और q का अगर आप देखो तो क्या +4 हो रहा है, 13 है और यहाँ पे 17 है, तो यहाँ से यहाँ आपका +4 हो रहा है, जी बिल्कुल +4 हो रहा है। फिर a से लेकर 5 तो +4 हो रहा है, यहाँ से +4 हो रहा है, ठीक है। फिर d का बात करें और h का, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। r है 18 और यहाँ पे है कितना आपका n है 14, 18 और 14 मतलब अब -44 हो रहा है। अब यहाँ पे -4 हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर 3 लेटर तक +4 चला, यहाँ तक +4 चला, लेकिन अब यहाँ से क्या है ना कि आपका -4 चलेगा, और वो आपका कुछ इस प्रकार के होगा। n का 18 था तो सॉरी r का 18 था तो n का 14, a का 1 था तो यहाँ पे 23 और s का 19 था तो कितना हो गया 15, क्योंकि सब में हम -4 किए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अफ्रीका का। तो आपको यहाँ पे +4 करना है, +4 करना है, लेकिन ये जो +4 करोगे ना आप लास्ट का 3 में लिखोगे, मतलब एक आपका यहाँ पे लिखाएगा, f यहाँ पे लिखाएगा और r यहाँ पे लिखाएगा, i यहाँ पे लिखाएगा, c यहाँ पे लिखाएगा और a यहाँ लिखाएगा, मगर आपको इस 3 में 4 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे आपको तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या कि AFR में क्या करना है, आपको +4 करना है। ठीक है, तो चलिए +4 करते हैं। तो a का अगर +4 करते हो a में तो आपका क्या होगा, e होगा। तो e को हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट पोर्शन में लिखेंगे कोड का। उसके बाद f का बात करें तो f का आपका क्या होगा, +4 करोगे तो j होगा, ठीक है। उसके बाद r का अगर +4 करेंगे तो क्या होगा, v होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक +4 करेंगे और उसको आपको किस तरह लिखना था, इस तरह लिखना था। अब हम बात करेंगे i से क्या करना है, -4 करना है। तो अब i का अगर -4 करो तो e होगा, ठीक है। c का अगर 4 माइनस करो तो y होगा, और a का 4 माइनस करो तो आपका w होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप उसी तरह नोट कर लीजिए। तो आज का बेसिक क्लास क्या था कि आज आपको हम समझाना चाहते थे कि रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर कैसे बनता है, मतलब कि आपको क्या करेगा कि एक लेटर का जो होगा या फिर वो +1 करेगा या फिर वो +2 करेगा या फिर +3 होगा, इस तरह का बन सकता है एक पेयर। दूसरा पेयर क्या सकता है कि ए का जो भी पैटर्न बने वो कोड का लास्ट वर्ड के साथ बनेगा, लास्ट लेटर के साथ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का कोरिलेशन आपका होता रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग में, जो कि आपको समझना है, और आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसी तरह मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा
कराऊंगा, जिससे आपको कोडिंग और डिकोडिंग में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक बताऊंगा किस प्रकार का आपको सॉल्व करना है और किस तरह के पैटर्न आपको बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।